वेलकम टू हाई स्किल टेक्नीशियन। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और काम जो है उसकी स्टडी करेंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा मार्जिन के साथ आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है अपने को। एक सवाल हम करेंगे और कंसेप्ट के साथ करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे। ट्रिक ऐसा बताऊंगा आपको, बहुत इजी रहेगा, आसान रहेगा और कंसेप्ट रहेगा। ऐसा नहीं एक ट्रिक याद करनी पड़े फिर हमको 1000 ट्रिक याद करनी पड़े, नहीं, एक ही ट्रिक, 2 या 3 ट्रिक्स याद करेंगे कंसेप्ट के साथ, जिससे कि सारे सवाल अपने आसानी से हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों, इन सवालों में क्या है कि टाइम एंड वर्क के सवालों में समय हमें दे रखेगा, किसी में काम दे रखेगा, किसी में हमें एफिशिएंसी क्षमता दे रखी होगी। ठीक है, तो इस सवालों में सबसे पहले क्या आता है कि फॉर्मूला है अपने पास, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है किसको? एफिशिएंसी होती है क्षमता की। टाइम, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं क्षमता। ये कितनी क्षमता है, जिसकी ज्यादा क्षमता होगी उसका काम ज्यादा होगा। जैसे एफिशिएंसी, जिसकी ज्यादा क्षमता ज्यादा उसका काम ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, जितना ज्यादा उसका क्या होगा, टाइम होगा, एफिशिएंसी उसकी कम होगी। मतलब जिस जो ज्यादा टाइम लेगा उसकी क्षमता कम होगी। मतलब ऐसे जो ज्यादा काम, जो टाइम ले रहा है काम करने में, तो उसकी क्षमता कम है, वो कम पावर का है। ठीक है, और जो टाइम कम ले रहा है, काम करने एकदम फास्ट कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के सवाल अपने को करेंगे। तो पहले इनको मैं सवाल करने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कि लिस्ट काउंट मीन्स, जिसको बोलते हैं हम लिस्ट काउंट मीन। इसमें क्या होता है कि जैसे हम ये सीखना कंसेप्ट है, ये इसमें यूज होगा, बहुत सारा क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे 2, 4 और 6, इसका हमको एलसीएम लेना होगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या से कट जाए, ऐसी संख्या जो कट जाए, मिनिमम संख्या, लिस्ट मतलब लिस्ट काउंट मीन मतलब ऐसी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। मतलब अगर 2, 4, 6 है तो ऐसी संख्या चुनेंगे जिसमें 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 6 से कट जाए। तो कौन सी संख्या होगी? 2 अगम ले, 2 2 ले तो 2 से तो कटेगा नहीं, 4 4 से भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ले लेते 6 संख्या। ठीक है, क्योंकि हमें तीनों से कटनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बड़ी संख्या से कट जाएगा ना, तो छोटी संख्या ऑटोमेटिकली कट जाएगी। जैसे अगर 6 है, 6 ले तो 6, 4 4 भी नहीं काट सकता, 2 भी नहीं काट सकता। अब 6 दूनी 12, 12 ले सकते, तो 2 6 12, 4 दिया 12 और 6 दूनी 12, तो तीनों संख्या से तो ये 12 जो है एलसीएम है उसका। ठीक है, एलसीएम है। अगर हम मैं लूं, अगर मैं इसका लूं 1, 2 और 3 का एलसीएम लेना हो तो क्या लेंगे? 1 और 2 का, तो एक बड़ी संख्या ले लेते 3। 3 अगर ले तो 3 एक 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 तो काट देगा लेकिन 2 नहीं काट पाएगा। तो 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 3 तो हम क्या लेंगे, 3 से बड़ी 3 दूनी 6, 6 ले लेते हैं। तो 6 एक भी काट, एक एक से काट काट देगा तो 6 बार काटेगा। 2 अगर काटेगा 6 को तो 3 बार काटेगा, 3 काटेगा तो 2 बार काटेगा। तो ये 6 इसका एलसीएम है। 1 और 2 3 का एलसीएम 6 है। ठीक है, ऐसे है। अगर हमें कोई संख्या ले, अगर 15, 10 और 20 ऐसी संख्या ले जिसमें इनका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हमने को निकालना है। तो 20 20 ले ले, 20 20 अगर है 10 तो काट देगा लेकिन 15 नहीं काटेगा। 20 दूनी 40, 40 20 काट देगा, 10 भी काट देगा लेकिन 15 नहीं काटेगा। 60 ले लेते हैं, 60 है तो 15 चौको 60, 10 छक्का 60 और 20 दिया 60, तो तीनों कट रहा है। 60 जो है वो तीनों से कटा है, इसका मतलब एलसीएम इनका तीनों का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो ये है इनका कंसेप्ट है। तो अब चलो ये कंसेप्ट आपको सीख लिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। देखो दोस्तों, क्या होता है, अभी जैसे हमें इंफॉर्मेशन देखना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे किया, तो ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी अकेला उसको 30 दिन में कर रहा है, और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो पूरा कर सकते हैं, कितने टाइम में काम कर सकते हैं। तो क्या है कि ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। देखो, वो 20 दिन में कर रहा है, वो 30 दिन में कर रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा रहेगी? ए की ज्यादा रहेगी। तो कम टाइम में काम कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, तो ए से ज्यादा दिन मेरा इसका एफिशिएंसी कम है। ठीक है, ये इसकी क्षमता है, कार्य क्षमता। अभी अभी इनमें क्या है,
इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ए है 20 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, 30 दिन में कर रहा है। अभी दोस्तों क्या है कि हमें ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है किसी काम को काम हमें दे नहीं रखा, हमें किसी काम बोल रहा है, काम कुछ भी हो सकता है लेकिन अपने को अननोन है, हमारे बारे में पता नहीं। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता था, पुराने मेथडों में क्या है, अगर हम जो 10वीं क्लास में हो, अगर 8वीं क्लास में हो, पढ़ रहे हो उस टाइम, तो क्या मानते हैं टीचर, क्या मानते हैं उसको एक्स मानते हैं। तो अभी एक्स वाला जमाना गया क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अपने को टाइम नहीं है, अपने सेकंडों में सवाल करने हैं, 5 सेकंड से 2 सेकंड में सवाल करना। तो इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक्स को नहीं मानेंगे, हमें ऐसी वैल्यू मान लेंगे जो जो क्या है, किसी को वैल्यू मान लेंगे, उस वैल्यू को हम काम मान लेंगे, भाई ये इतना काम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस काम को, अभी जैसे मैंने एल्सियम पढ़ाया ना, तो वो इसमें काम आएगा। तो हम किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो 3 दिन में कर रहा है, तो दोस्तों क्या करें, इन सवालों में क्या, किसी काम को क्या करेंगे कि इनका एल्सियम ले लेंगे, 20 का एल्सियम 30 का एल्सियम, तो क्या होगा, तो बड़ी संख्या 30 है, 30 दूनी 60, 60 मतलब 30, इन दोनों ऐसी संख्या चुनना है अपने को जो इन दोनों से कट जाए, मिनिमम संख्या कटेंगे, जैसे 30 20 दिया 60, तो 60 ले लिया मैंने, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 60 काम जो है वो टोटल काम आ गया, ठीक है। तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब एक दिन के अंदर ये काम हर रोज जो ना तीन तीन काम कर रहा है, तो हर रोज 3 काम करेगा, दो एक दिन में 3 काम कर रहा, 2 दिन में कितना 6 काम करेगा, 4 दिन में क्या करेगा, 4 दिन में क्या करेगा, 3 चौका 12 काम करेगा। तो ऐसे करते करते ये 20 दिन में काम कर देगा, तो एक दिन का काम निकल गया इसका, और इसका एक दिन का काम 2 काम निकल गया। अब दोस्तों देखो 60 भी मान लो 120 भी ले सकते हैं, ऐसे मैंने क्या बोला कि ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, तो 60 भी कटेगी, 120 भी कट जाएगी, 360 भी कट सकती है, कट तो कोई भी सकती है, लेकिन अपने को मैंने क्या बोला, मिनिमम संख्या मानी, मिनिमम सबसे कम वाली संख्या मानी, जो 20 30 से कट जाए वही संख्या हम मानेंगे, ये वाला नहीं मानेंगे, ये वाले मानेंगे। तो यही कंसेप्ट है। ऐसा आप सोच रहे हो कि भाई 120 भी आ रहा है, 360 भी आ रहा है, नहीं आता है, लेकिन अपने को लिस्ट एलसीएम लेना है, एलसीएम मतलब लिस्ट, सबसे कम वाली संख्या जो 20 से भी कट जाए, 30 से कट जाए, ठीक है। तो ये 3 काम आ गया। अब क्या है, एक दिन का काम आ गया, ए का है एक दिन का काम 3 काम, बी है वो 2 काम है। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि अपने को टोटल काम मिल गया 60 काम, मान लिया कि 60 काम है। अभी ये दोनों काम यदि वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने समय पूरा होता है, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 दूनी 5, 3 प्लस 2 क्या होगा 5, तो 5 है और 60 काम है ऊपर ले लेंगे, ठीक है। 60 काम है तो 5 5 है भाई, तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अभी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों काम, अपने को टाइम निकालना, तो टाइम क्या है, टाइम इधर जाएगा, एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी एफिशिएंसी नीचे आ जाएगा, टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऊपर आएगी। तो कैसे निकालेंगे, वर्क अपने को क्या 60 काम दे रखा है और एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी हमने निकाल दी 3 प्लस 2, दोनों मिलकर काम है ना, दोनों का एफिशिएंसी है 3 प्लस 2 5 5, तो 5 12 12, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, ये कंसेप्ट है, यही फॉर्मूला है, इसका यूज करके मैंने उसको आपको बताया, सिखाया, ठीक है। तो 12 दिन में काम है, तो ये सवाल अपना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, ए जो है ए अकेला 12 दिन में करेगा, बी अकेला 24 दिन में करेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो यही सवाल वापस आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 12 24, ऐसी संख्या चुनेंगे जो 12 से भी कट जाए, 24 से कट जाए, तो 24 ही ले लो ना, 48 भी ले सकते हैं, लेकिन 24 संख्या 24 भी कट जाएगी और 12 भी कट जाएगी, तो 24 ही ले लो, 12 तो 24, 24 से कम 24, ठीक है। अभी क्या है, अभी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो मैंने क्या बोला, टोटल काम क्या है 24, ठीक है। और दोनों मिलकर काम किया, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 2 1 प्लस 3, तो 3 से भाग दे 8, तो 8 आंसर आ गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है सर, कितना जल्दी हुआ है, देखो यही होगा, इतने सवाल इतने जल्दी होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसमें वैल्यूज नहीं देखी, इसमें हम एक कैरेक्टर दे दिया m और n। देखो ए किसी काम को ए किसी काम को कितना m डेज में, बी उसी काम को n डेज में करेगा, ठीक है। किसी काम को उस, यदि भी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना होगा, देखो
तो हम क्या करें, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या लेंगे दोस्तों, क्या एलसीएम ऐसी संख्या लें जो इससे ए से भी कट जाए, बी से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू से है नहीं, करेक्टर है, तो क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर दो, दोनों का गुणा कर दो। अगर एम से भी डिवाइड करेगा तो एन बचेगा, और एन से भी डिवाइड करेगा तो एम बचेगा। तो है ना, दोनों गुणा करेंगे ना, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, कोई करेक्टर का एलसीएम निकालना, दोनों को गुणा कर दो आप, ठीक है। ठीक है, अभी एम और एन टोटल काम आ गया, और एम इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, ठीक है। अभी दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या आ गया, टोटल काम क्या है, एम एन, ठीक है, एम एन, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है, एन और एम है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, एन प्लस एम, तो इनकी एफिशिएंसी, तो ये टोटल दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में होगा। आंसर आया थर्ड, थर्ड क्वेश्चन आंसर आया, ठीक है, थर्ड। अब आएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि x जो है ना, x किसी काम को 4 दिन में करेगा और y किसी काम को 8 दिन में करेगा। तो वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, तो वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन होगा। तो वही क्वेश्चन, इनका एलसीएम ले लो, 8, 8 एलसीएम आएगा इनका, ठीक है। तो ये 4 के पार्ट में भी 8 कट हो जाएगा, 8 के पार्ट में भी 8, तो 4 दूनी 8, 8 कम 8, ठीक है। तो टोटल काम क्या 8 है, और दोनों मिलकर काम करेंगे, 2 + 3 आएगा, तो 8 बटे 3 है। अभी ये क्या घंटे में दे रखा है, 4 घंटा, अपने को मिनट में देना, तो 60 से गुना कर दो, ठीक है। तो 3 कितना है, 3 दूनी 60, तो 8 दूनी 16, ये आंसर आएगा, 160 आंसर आएगा, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन अपना 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, अब इसमें तक दो दो जने भी है, देखो क्वेश्चन में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं लेने का, सेम कंसेप्ट लगेगा, ए बी सी, ओके। ए किसी काम को 20 दिन में करेगा, ये 12 दिन में करेगा, और ये 15 दिन में करेगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो वापस वही संख्या, तो तीनों ऐसी संख्या लो जो 20 से भी कट जाए, 12 भी कट जाए, 15, तो 20 दूनी 40, 20 या 60, 15 चौको 60, 60 ले लो, 60 आएगा मिनिमम, तो 20 या 60 है, 12 पंजे 60 है, 15 चौको 60 है, ठीक है। तो ये इनके एफिशिएंसी आएगी तीनों की, तो तीनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन में, तीनों को जोड़ लो, 5 दिन 8 4 12, और टोटल काम के 60, तो 12 पंजे 60, 5 दिन में करेंगे तीनों, ठीक है। इतना फास्ट देखो सर दोस्तों, सेकंडों में सवाल हो रहे, सेकंडों में, कंसेप्ट ध्यान रखो बस, सेकंड सेकंड सेकंडों में होते हैं सवाल सारे, बस कंसेप्ट याद रखो, इसमें सीधा सीधा सा कंसेप्ट याद करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो ए जो है, ए बी और सी, ए 24 दिन में करेगा, बी 5 दिन में करेगा, और बी 12 दिन में करेगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो, तो 12 दिन 24 से, ये 5 है ना, तो 24 तो नहीं सकते, 24 पर 120 लेना पड़ेगा लग रहा है, 24 5 72, 24 बाद 24 बाद 36, बाद 44, 5 60, 60 लेना, 60 12 6 72, 120 लेना पड़ेगा दोस्तों, 120 लो, ठीक, 24 5 120 आएगा, 12 था 120 आएगा, और ये 24 आएगा लगता है, 120, ठीक है। इसी से क्या है, तो अब तीनों मिलकर काम करेंगे, तो तीनों को क्या जोड़ लो, इनकी फिर से कितना आएगी, 24 5 3 39, 120 टोटल काम आएगा, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। 120/39 टोटल काम आया, और ये इनका एफिशिएंसी, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 24 5 29, 29 और 10, 29 कितना 39 हुआ ना, यही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम ना किरण की बुक करेंगे, ठीक है। एक करो तुम किरण की बुक करेंगे, एक एक सवाल करेंगे, एक एक ये कंसेप्ट समझने बाद, इसमें क्या है, इसके 4 या से 5 पार्ट है, वो कंप्लीट करने के बाद हम किरण की बुक स्टार्ट करेंगे, हर चैप्टर सारे करेंगे। चैप्टर अभी एवरेज, अपना समानुपात जिसको बोलते हैं रेशियो बोलेंगे, उसके बाद हम समय को दूरी, एकदम महीने के अंदर ना, महीने 2 महीने में सारा कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेंगे, या तो अभी जो है, अभी क्वेश्चन आया ये कि ए किसी काम को कितने करेगा, 12 दिन में, बी किसी काम को करेगा, हाँ सॉरी, इसमें दोनों मिलकर काम करें, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, और बी प्लस सी किसी काम को करेगा 15 दिन में, और सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में। इन सवालों में क्या, अभी इसमें क्या, पहले क्या कर सिंगल सिंगल काम कर रहा था, अब इस सवालों में क्या, दोनों मिलकर, जैसे ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे ना, तो 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी अगर काम करेगा तो 15 दिन में करेगा, सी प्लस ए इकट्ठा करे किसी काम को, उस काम को अगर सी प्लस ए मिलकर करेगा ना 20 दिन में, तो वो या किसी काम को निकालना, इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखा है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इन्फॉर्मेशन जोड़नी है, जिसको मान लेंगे उसको मान लिया, तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे, वो उसका टोटल वर्क आएगा, तो 12 15 60 का 60 आएगा टोटल वर्क, 12 5 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60, ये आएगा एफिशिएंसी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी सी प्लस बी सी 4 है, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है। अभी क्या है कि
आंसर क्या पूछ रहा है कि यदि ए प्लस बी एक साथ काम करेगा तो अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में। देखो दोस्तों अभी इनको जोड़ना नहीं है। देखो अगर तुम जोड़ोगे ना तो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस से जोड़ोगे तो दो दो बार आएगा। ए भी दो बार आएगा, बी भी दो बार आएगा, सी भी दो बार आएगा। तो हमें क्या करना है, दो दो बार आएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा दो से, जब सिंगल सिंगल मिलेगा। तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, 12 से 12, 12/2 करेंगे तो 6 आएगा। तो 60 से टोटल 60 है, 6 दाया 60, ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों तीनों का निकल जाएगा। ठीक है, तीनों मिलकर 6 दाया 60। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, इनको जोड़ेगा ना तो ए सॉरी 2 ए प्लस बी बी प्लस सी आएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, इनको जोड़ने 5 4 9 3 12। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12/2। ठीक है, तो 6 आएगा आंसर। ठीक है, 6 आंसर नहीं आएगा, 6 इनकी एफिशिएंसी आएगी तीनों तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 दाया 60 आएगा। ठीक है, ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में और सी प्लस ए किसी काम को करेगा वो 6 दिन में। अभी वही एलसीएम ले लो, 12 का 12 दिन 24, 24 ले लो, 24 आएगा। 12 दिन 24, 8 या 24 और 6 चौक 24। ठीक है, अब इनको जोड़ेगा तो डबल डबल काम है, तो ए प्लस बी बी प्लस सी सब डबल डबल, इनको 2 से डिवाइड करो, 3 2 5, 5 4 9, 9/2। ठीक है, 9/2 एफिशिएंसी है। 24 ऊपर है तो क्या करेगा, 3 8 24 और 9 और ऊपर आ जाएगा, बट ये नीचे बढ़ता है ना, ऊपर आ जाएगा। तो 3 3 9 3 8 24, 16/2, 16/2 आएगा। ठीक है, तो 2 8 16, 8 दिन में करेगा। ठीक है, 8 दिन में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी, वही सवाल है, सब सवाल से मैं, बस तुम कंसेप्ट को याद करोगे ना तो सब में हो जाएगा। ए प्लस बी 20, बी प्लस सी 12, सी प्लस ए 15। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों अलग अलग काम करेगा तो कितने दिन में। अब तीनों को अलग अलग निकालना है, ये वे तीनों अलग अलग कार्य को कितने समय में करेंगे, अलग अलग कार्य को। तो तीनों को अलग अलग निकालना है, तीनों मिलकर करेंगे वो अलग है, और तीनों में तो ये 60 ले लो एलसीएम, 20 दिया 60, 12 60, नीचे को 60, 5 3 8, 5 और 3 8 4 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का आया कितना, 5 3 8 4 12, 12 आया। इन तीनों का एक दिन का काम 12 आ गया। अभी हमें निकालना है कितना, कि अलग अलग, अभी अलग अलग निकालने के लिए अगर ए प्लस बी में से अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा दे तो कितना आएगा, तो सी की एफिशिएंसी आएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर 12 में से 12 टोटल एफिशिएंसी है एक एक ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 12 में से 3 गया 9, तो 9 किसकी एफिशिएंसी आएगी, ए प्लस बी घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 12 में से -3 गया 9। तो सी का काम कितना आएगा, तो सी का आएगा 9 बटे टोटल काम क्या 60, तो 60/9 में कंप्लीट करेगा। बी की निकालना है, तो बी की निकालने के लिए 60, बी की निकालने के लिए सी प्लस ए घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए का घटा देंगे तो क्या आएगा, 12 में से -4 करेंगे तो 8 बचेगा। प्लस और किसकी, ए की बची, ए की निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की निकालने के लिए तो ए किसमें नहीं है, बी प्लस सी में ही नहीं है, तो 12 में से ए प्लस बी प्लस सी में माइनस बी प्लस सी करेंगे तो ए की निकल जाएगी। तो 12 में से 5 के 7, तो 60/60 7 क्या आएगा, ए की एफिशिएंसी, ए की क्या आएगी, दिन, इतने दिन में काम कंप्लीट करेगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी। एफिशिएंसी तो हम घटा के निकाल रहे हैं उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सॉरी 10 क्वेश्चन 10वें में था ना, देखो हाँ 9 हो गया अपने पास। 10वां क्वेश्चन में क्या है, सॉरी 10वां क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 24 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को
8 सही 4/7। अब भी देखो, अब थोड़ा अलग कंसेप्ट आया। कंसेप्ट क्या आएगा, पहले तो संख्या आ रही थी, अब ये बटे में आ रही है संख्या, तो इसको क्या है, हम इसको पहले सोल्व करेंगे। तो 8 नीचे वाली संख्या और ये वाली संख्या से गुना कर देंगे, इसको इसको गुना कर देंगे और इससे प्लस इससे ऐड कर देंगे। तो 8 7 56 प्लस 4 60 और नीचे वाली 7 है, ये आया 60। अब इनका एलसीएम कैसे लेंगे सोच रहे होंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेने के लिए क्या कर लेंगे कि 8 24 60 है ना, सिर्फ ऊपर वाली संख्या है जो ना 8 24 और 60, इसका एलसीएम ले लो बस। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, इसका आएगा 120 आएगा। ठीक है, 8 8 4 12, 8 4 12, 8 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 5 40, 15 8 120। ठीक है, 24 5 120 और 60 दूनी 120। ठीक है, ये आया। ठीक है, और इसका जो है ना उसको गुणा कर देंगे 2, तो इसका 14 आ जाएगा। ठीक है, इसका 7 से गुणा कर देंगे, जो आया ना इसको गुणा कर देंगे। अभी क्या है, इन हाउ मेनी गेस्ट कैन सी कैन, अब सी का निकालना है, नॉट सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी इनको जोड़ लो, तो इनको जोड़ेंगे 15 4 29, 29 और 5 24, 24 है टोटल। ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 24/2 करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी सब में डबल डबल है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे 12 15 प्लस 14 29, 29 और 5 29 5 34, 34 में से 34 में से दो दो डिवाइड करेंगे तो क्या 17 आएगा, तो 17 आएगा। तो सी का निकालना तो सी माइनस कर देंगे, तो सी निकालना है तो ए प्लस बी माइनस करेंगे। ठीक है, तो 34 17 में से 15 गया तो 2 बचा। अब टोटल काम किया 120 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, तो 60 दिन में काम करेगा अकेला सी। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना पास। तो दोस्तों इन सवालों में ऐसे ही है, कंसेप्ट क्लियर लगेगा, आगे भी पार्ट करेंगे, अलग अलग ट्रिक लगेगी। अब इस प्रकार के सवाल जो है ना पब्लिकेशन में होता है, एक पब्लिकेशन है और अपनी जो है वो सारे जो जितने भी कैरियर भी है ना, उससे भी बहुत सारे मतलब उनकी बुक्स है, उनके भी क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अपने पास। तो दोस्तों आज का लेसन यही समाप्त होता है, आगे इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखो, अगर वीडियो अच्छी लगे ना आपको तो कमेंट करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना दोस्तों में। और क्या अगर इसमें कोई कमियां हैं, कोई अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसमें लिख देना, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, पता तो लगे कि मेरे साथ गलती क्या हो रही है और आगे से नेक्स्ट पार्ट में मैं उस गलती को सुधारूंगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे नहीं हो ना तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।